सेंसेक्स 1200 पॉइंट और निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर से गिर गया है। 10 लाख करोड़ से ज्यादा लोगों का नुकसान हो गया है पैसों का। ये क्रैश नहीं है, एक सिस्टम रीसेट है। और इस वीडियो में हम समझेंगे वो 15 रीजंस क्यों ये सारी चीजें हो रही हैं और आपको क्या करना चाहिए। टिके रहिएगा और कुछ भी पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, जो भी इन्वेस्टर्स आज से कुछ समय पहले कह रहे थे बाय ऑन डिप्स, उनको एक बात समझनी पड़ेगी कि निफ्टी इसलिए नहीं गिर रहा क्योंकि लोग डर रहे, निफ्टी इसलिए गिर रहा है क्योंकि डेटा बदल चुका है। जनवरी 2026 निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया 26,373 और आज 25,300 के नीचे आसपास घूम रहा है। लोग बोल रहे हैं कि भाई निफ्टी 4% के आसपास ही तो गिरा है, पर हिस्ट्री देखो भाई, पिछले 5 सालों का वर्स्ट स्टार्ट ऑफ द ईयर है। और ये एक दिन का फॉल नहीं है, लगातार सेलिंग हो रही है, लगातार प्रेशर बन रहा है, लगातार नेगेटिव सिग्नल्स आ रहा है। तो असली सवाल ये नहीं है कि मार्केट क्यों गिर रहा है, असली सवाल ये है कि इतनी सारी चीजें एक साथ भैया क्यों हो रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैसों की, बिग मनी की। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस मतलब इन्वेस्टर्स जो होते हैं, एफआईआईज, वो जनवरी के पहले ही हाफ में कितना बेच चुके हैं आप जान के हैरान हो जाओगे। 22,000 करोड़ से ज्यादा बेच चुके हैं। और 2025 का नंबर सुनोगे तो हैरान हो जाओगे, 1.66 लाख करोड़ आउट हो चुका है भैया, हाईएस्ट एवर। और यहां प्रॉब्लम सिर्फ सेलिंग की नहीं है, प्रॉब्लम है स्पीड की। डीआईआईस खरीद रहे हैं, बिल्कुल खरीद रहे हैं भाई, आपके और हमारे म्यूचुअल फंड से, पर एफआईआईस की वेलोसिटी इतनी तेज है कि उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहे हैं। और एक हिडन बॉम्ब जो कोई भी टीवी एनालिस्ट या इन्फ्लुएंसर नहीं समझा रहा है, वो है एफआईआईस इंडेक्स फ्यूचर्स में जनवरी की स्टार्टिंग से 90% शॉर्ट बैठे हैं। ऐसे ही आपके अभिषेक भाई अक्टूबर में आके पॉडकास्ट में नहीं कह रहे थे कि जनवरी में संभल के रहना, मार्केट गिर सकता है। इसके लिए टाइमली सब्सक्राइब कर लो, अपडेटेड रहोगे। देखो, रुपी वीक हो रहा है, डॉलर के सामने 91 के पास आ गया। इसका मतलब सिर्फ महंगा पेट्रोल नहीं है, इसका मतलब होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर का रिटर्न और कम होते जा रहा है। और जब रिटर्न उनका कम होगा तो वो क्या करेंगे, बेच के अपनी इकोनॉमी में ले जाएंगे ना पैसा। ये एक नेगेटिव लूप है। एफआईआईस बेचेंगे, रुपी वीक होगा, रिटर्न्स डाउन होंगे और फिर वापस सेलिंग होगी, साइकिल घूमता रहेगा। अब अर्निंग्स की बात करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सिर्फ एक ही चीज को मार्केट फॉलो करता है, वो प्रॉफिट्स और अर्निंग्स। Q3 की अर्निंग का नंबर क्या बताता है ओवरऑल कॉर्पोरेट का, वो केवल सिर्फ 3.5% का ग्रोथ है। पिछले साल 11% था और उसके पिछले साल 10% था। और अगर बैंक्स और फाइनेंशियल्स हटा दो तो प्रॉफिट्स एक्चुअली नेगेटिव है। सिंपल सा मैथ समझो भाई, अगर अर्निंग्स 3 से 4% ग्रो कर रहे हैं और मार्केट 22x के पीई पे है, तो प्राइस को नीचे आना ही पड़ेगा, इसमें इमोशन का रोल ही नहीं है। अब इसके ऊपर हम ग्लोबल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं भैया। टैरिफ वॉर, ट्रम्प चाहो तो पता नहीं क्या, चाचा जी क्या पता नहीं समझ के करते हैं, एक चाय की चुस्की लेते हैं फिर टैरिफ लेके आ जाते हैं। यूएस टैरिफ हो गया, यूरोपियन थ्रेट्स हो गया, ऑयल की पॉलिटिक्स हो गई, तेल की जो पॉलिटिक्स हो गई। ग्लोबल मूड केवल एक ही है, रिस्क ऑफ। और जब दुनिया रिस्क ऑफ मोड में होती है भाई, तो इमर्जिंग मार्केट सबसे पहले पिटते हैं। और यहीं पर है सबसे बड़ा शॉक इंडियन आईटी सेक्टर का। नॉर्मली आईटी मार्केट को बचाता है हर बार हर फॉल पे, बट इस बार तो आईटी खुद ही टूट रहा है। डॉलर स्ट्रांग होने के बावजूद आईटी कंपनीज प्रॉफिट्स नहीं दिखा पा रही। ये क्या हो रहा है भैया, एक्सपोर्ट होने से तो पैसा बनना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ एक चीज है, ग्लोबल क्लाइंट्स स्पेंडिंग कट कर रहे हैं, यूएस स्लो डाउन का फियर फील कर रहा है। और एफआईआईज का फेवरेट सेक्टर भी अब उनके लिए सेफ नहीं है। फिर आता है सीधा रियल एस्टेट। प्री सेल्स 50% से ज्यादा गिर चुका है। रियल एस्टेट सिर्फ एक सेक्टर नहीं होता, ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का थर्मोमीटर होता है। जब घर नहीं बिकते तो समझ जाओ फ्यूचर को लेके अनश्योरिटी है। एफएमसीजी का सीन और ज्यादा डेंजरस है भाई। कंपनीज ने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, वॉल्यूम्स नहीं बढ़ाए हैं। अर्बन डिमांड स्लो हो रही है, क्विक कॉमर्स मार्जिन्स खा रहे हैं। प्राइस ग्रोथ विदाउट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर अर्निंग ट्रबल पे है। टेक्निकल चार्ट्स ही देख लो ना, टेक्निकल में देखो कि निफ्टी क्या है, 20 डीएमए के नीचे है, 50 डीएमए के नीचे है, 100 डीएमए के नीचे है। और आपका पोर्टफोलियो कितना नीचे है वो कमेंट्स में बताना, कितना परसेंटेज डाउन है, ताकि आपको पता लगे आसपास के लोगों को कैसे चल रहा है। तो मैं बता दूं, कोई एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रही हूं, ये एल्गोरिदम्स हैं, ये मशीन्स हैं। मशीन ट्रेडिंग से सेलिंग हो रही है पूरी तरीके से, और इसलिए स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है। और जब मशीन सेल करती है तो लॉजिक नहीं दिखती है, सिर्फ लेवल दिखती है, क्योंकि लेवल सबके निकलेंगे। मार्केट ब्रेड्थ अगर आप देखोगे तो 70% स्टॉक्स पूरे तरीके से लाल है। 150 से ज्यादा स्टॉक्स 52 वीक लो पे हैं। जब सब गिरता है तो ध्यान से सुनिएगा, तो प्रॉब्लम सेक्टर स्पेसिफिक नहीं होती मेरे दोस्त, प्रॉब्लम सिस्टमैटिक होती है। वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं, निफ्टी 22 टाइम्स पी पे जो ट्रेड कर रहा है, उसके बावजूद डिविडेंड कितना है, 1.3%। मतलब डिविडेंड्स भी स्टॉक्स उतने नहीं दे पा रहे हैं। अब एक बात बताओ, डिविडेंड 1.3% का यूएस बॉन्ड अगर 3.5%, 3.5% दे
रहे हैं रिस्क फ्री, तो ग्लोबल इन्वेस्टर तो बोलेगा ना, वाई इंडिया भाई, मैं इंडिया में काहे को इन्वेस्ट करूं, मैं जाके अपने देश में इन्वेस्ट करूंगा। बैंकिंग सेक्टर ऊपर से स्ट्रांग लग रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एनपीएस लो हैं, पर नीचे क्या चल रहा है वो कौन देखेगा? अनसिक्योर्ड लोन्स एक्सप्लोड हो चुके हैं। थोड़ा सा कहीं यहां पर जॉब ले ऑफ ना शुरू हो जाए, जॉब स्ट्रेस अगर आ गया, तो पर्सनल लोन्स हो गए, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, सब पे प्रेशर आएगा, करेक्ट? और फिर आ जाएगा एक ब्लैक स्वन इवेंट। देखो भाई, अभी हाल फिलहाल में एआई का हाइप है, आईएमएफ का वार्निंग है, अगर यूएस टेक बबल फूटा ना, तो इंडिया इंसुलेटेड नहीं रहेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। नैस्डैक गिरा, निफ्टी भी गिरा है, और सबसे डेंजरस चीज है अर्निंग ग्रोथ पिछले 6 क्वार्टर से, याद रखिए 6 क्वार्टर से सिंगल डिजिट में है। ये स्लो डाउन नहीं है, ये स्ट्रक्चरल इशू है। ऊपर से इमर्जिंग मार्केट में रोटेशन हो रहा है, पैसा दूसरे इमर्जिंग मार्केट में जा रहा है, जैसे ब्राजील हो गया, ताइवान हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, सब कुछ आउट परफॉर्म कर रहा है, इंडिया साइडलाइन पे चल रहा है। कैपिटल इमोशनल नहीं होता, कैपिटल एफिशिएंट होता है। और जब आप ये सब जोड़ते हो ना, तो एक चेन बनती है। कैसी चेन, मैं समझाता हूं। एफआईआई सेल करती है तो रुपी वीक होता है, रुपी वीक होता है तो और सेलिंग बढ़ती है, और सेलिंग बढ़ती है तो टेक्निकल्स टूटते हैं, टेक्निकल्स टूटता है तो पैनिक बढ़ता है, पैनिक बढ़ता है तो अर्निंग्स डाउनग्रेड होते हैं। तो बड़ा राइमिंग टाइप हो गया, लेकिन ये हकीकत है भाई। ये चेन तब तक नहीं रुकती जब तक कोई स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट ना आए। तो क्लियर बोल दूं, ये पैनिक क्रैश नहीं है, रीप्राइसिंग हो रही है, रीप्राइसिंग। मार्केट बॉटम कब बनाएगा, चलो उसकी बात कर लेते हैं। या तो अर्निंग्स इंप्रूव हो जाए, या तो बजट स्ट्रॉन्ग कैपेक्स ले आए, या तो ग्लोबल टेंशन ठंडी हो जाए, और फिर एफआईआईज वापस आ जाए। तब तक फियर में डिसीजन मत लो, डेटा देख के लो। अगर तुम चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊं कि कौन से सेक्टर्स इसको सर्वाइव करेंगे अगर निफ्टी मान लो 22,000 तक आ गया, तो आप सिंपल सा 15,000 लाइक का टारगेट अपन रखेंगे इस वीडियो पर। अगर हो गया तो उस पर भी मैं वीडियो जल्द से जल्द बनाऊंगा, जिस दिन टारगेट हो गया तभी के तभी बना दूंगा। तब तक के लिए एसआईपी के साथ क्या करना है, ये सारी चीजें मैं उस वीडियो में बताऊंगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।